लो जी, सुबह आँख खुली नहीं कि इंद्रदेव ने अपना कूलर फुल स्पीड पर ऑन कर दिया। चाय की चुस्की बाद में आई, पहले धूल भरी आंधी ने आकर गुड मॉर्निंग बोल दिया। इधर आंधी आई नहीं कि मम्मी का मिशन इम्पॉसिबल शुरू हो गया। भागो भागो, छत से कपड़े उतारो और खिड़कियां बंद करो। मतलब सुबह की वॉक की कसर घर के अंदर ही पूरी हो गई। खिड़की से गिरती हुई बारिश की बूंदें और पत्तों से टपकता हुआ पानी। मौसम इतना हसीन था कि पहले दिल किया इस सुकून को समेट लूं। और ये खूबसूरत सुबह मेरी नन्ही परी के साथ और भी खूबसूरत हो गई। उसकी जिंदगी की शुरुआती बारिश में से एक है। वो इतना हैरान होकर देख रही थी मानो सोच रही हो कि इतना सारा पानी आसमान से कैसे गिर रहा है। बाहर भले ही कितनी ही आंधी तूफान क्यों ना हो, जब ये मेरी बाहों में होती है तो दुनिया का सुकून यही सिमट जाता है। बस ऐसी ही छोटी छोटी खुशियों से तो जिंदगी खूबसूरत बनती है। बस सुबह हमने अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को सुप्रभातम बोल के उठाया। उठने के बाद सबसे पहले बारी आती है हमारे कान्हा जी के स्नान की। ठंडे ठंडे जल से जब कान्हा जी का स्नान करवाते हैं तो ऐसा लगता है मानो यमुना जी का किनारा घर पे ही उतर आया हो। नहलाने के बाद अच्छी तरह साफ करके उनको वस्त्र पहनाए। रेशमी वस्त्र पहनाने के बाद उनका प्यारा सा श्रृंगार किया। मैंने अपने केशव और लड्डू को बहुत अच्छी तरह से सजाया और उनका श्रृंगार किया। और पहले तो कुछ ऐसा मन किया कि मैं इनको थोड़ी देर तो ऐसे ही देखती रहूं। और हमारे लड्डू और केशव के चेहरे पर तो अलग ही मुस्कान थी। और हाँ, कान्हा जी को महकना बहुत पसंद है, इसलिए उनको पसंदीदा उनके चंदन और गुलाब का इत्र लगाया। जब मैं अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। जब मेरे कान्हा जी का इत्र स्नान होता है तो ऐसा लगता है मानो घर पूरा वृंदावन की गलियों की तरह महक उठा हो। हमारे लाडले के इस शाही ठाट को देखकर तो बस दिल यही कहता है कि नजर न लगे मेरे कान्हा को। क्या आपने भी कभी अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र स्नान कराया है? कमेंट में जरूर बताना। श्रृंगार के बाद सबसे पहले अपने कान्हा को जल अर्पण किया, फिर गर्मा गर्म मीठा दूध पिलाया। और जब पेट पूजा की बारी आई तो अपने लाला को सबसे पहले गोल मटोल लड्डू का भोग लगाया। और अपने बाल गोपाल की सेवा करके जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लोग अक्सर पूछते हैं कि एक छोटा बच्चा भी है और कान्हा जी की सेवा में इतना वक्त कैसे लगाती हो। और मेरा जवाब तो सिर्फ इतना होता है कि जिस कान्हा को रिझाने के लिए पूरी सृष्टि लगी हुई है, उसे मैं अपने हाथों से श्रृंगार करने का मौका कैसे खो सकती हूँ। और ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे घर में एक छोटा सा बाल गोपाल है और जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। ठाकुर जी को 56 भोग की जरूरत नहीं है, बस वो तो थोड़े से प्रेम और भाव से ही खुश हो जाते हैं। कान्हा जी की सेवा तो हो गई, अब बारी थी मेरी गुड़िया की। और जब मैं कमरे में गई तो मैंने अलग ही नजारा देखा। गुड़िया की प्यारी नानी गुड़िया को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते खुद ही स्लीपिंग मोड में चली गई। और गुड़िया को तो देखो कैसे मस्त होके खेल रही है। और ये नज़ारा देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। और मेरी हंसी सुनकर गुड़िया की नानी भी जाग गई और फिर उठते ही गुड़िया को दूध भी पिलाया। और बोली कि जब मैं दूध पिला रही थी तो पिलाते पिलाते पता नहीं कैसे आंख लग गई मेरी। और नाना जी के साथ बातचीत करके हमारी गुड़िया खेलने के मूड में आ गई। और जब मेरी गुड़िया खेल रही थी तो मैंने और मम्मी ने मिलकर खाना खाया। और जैसे ही हमने खाना खाया तो देखो सारे बच्चे यहीं आ गए और गुड़िया के साथ खेलने लगे। और देखिए हमारे घर की टास्क फोर्स एकदम एक्टिव हो चुकी है। और ये तीनों मिलकर हमारी नन्ही गुड़िया को रिझाने में लगे हुए हैं। कोई उसे उंगली थमा रहा है तो कोई उसे अजीब अजीब चेहरे बनाकर हंसाने की कोशिश कर रहा है। सच बताऊं तो गुड़िया को संभालना तो बस एक बहाना है और असल में इन तीनों को अपनी लाइव टॉय मिल गई है और जिसके साथ ही इनकी मस्ती कभी खत्म ही नहीं होती। इन तीनों की आंखों में गुड़िया के लिए फिक्र और बेइंतहा प्यार देखकर तो मेरा दिल ही जीत लिया। भाई बहन का ये अटूट प्यार और बचपन की मासूमियत हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे। और देखिए अब शुरू हो चुका है दो बहनों का किचन सेट वाला खेल। गुड़िया की बड़ी बहन बनी हुई है चीफ शेफ और गुड़िया देखिए उसकी असिस्टेंट बनी हुई है। प्लास्टिक के कप में नकली चाय और कचौरी परोसी जा रही है। इनकी ये मासूमियत दुनिया के बड़े से बड़े 5 स्टार होटल से भी महंगी है। आज लेंगे आपसे इजाजत यहीं पर। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना।